Udayo Sandesh Amar Geet from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 64 to 69. कालांतरे अर्थ कालांतरे कुछ काल के बाद दुखेन प्रकरणांतरेण वा प्रकारांतरेण दुख से अर्थ बोल रहे हैं अथवा प्रकरण का अंतर हो रहा है, इसलिए अर्थ सुखदेव सोच करके दुख हो रहा है कि उद्धव जी चले जाएंगे, ब्रजवासी पुनः विरह दुख महासागर में डूब जाएंगे। दासारह जदुवंशी दासारह वंशी उद्धव जी चलने के लिए तैयार है। इसके द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी गोपियों के पक्ष से उलाहना दे रहे हैं कि अरे ये क्यों रहेंगे, ये तो अब मथुरा के हैं, जदुवंशी हैं, तो अब यहाँ क्यों रहेंगे, तो इनको जाना ही है। जादुओं के हितैषी है, अतः जा रहे हैं। जो कुछ भी हो इतना दिन परोपकार किए, गोपीजनों का दुख दूर किए, अब जा रहे हैं। तो गोपी ही भगवान की प्रियाओं को सांत्वना दिए, जसोदा को सांत्वना दिए और नंद महाराज को, और उनसे अनुज्ञा लेकर चित्त समाधान पूर्वक आज्ञा प्रार्थित हुआ और यह कहकर कि मैं जाते ही कृष्ण को लेकर आऊंगा, तुरंत जाऊंगा और लेकर के आऊंगा। तब कुछ आश्वासन होगा, ठीक है ठीक है। इसलिए उन लोगों ने अनुज्ञा दे दिया, ठीक है। तो गोपान चब शब्द से समूचे गोप से, गायों से, वृक्षों से, एक एक पेड़ से भी मिल करके भेंट करके आमंत्रण करके और रथ पर चलने के लिए ये सब पहले कहा गया है। आए तो मिले नंद जसोदा, सबसे पहले जाना हुआ तो सबसे पहले छुट्टी गोपियों से लिए, क्योंकि नंद जसोदा से छुट्टी लेने के बाद भी इनको छुट्टी नहीं हो सकती थी। मुख्य छुट्टी गोपियों से लेनी थी। तो उनसे जब छुट्टी ले लिए तब नंद जसोदा से प्रार्थना की, और गोपियों ने इसीलिए छुट्टी दे दिया कि ये जा करके कृष्ण को सुनाएंगे और लाएंगे। यहाँ पर गोपियां कहती हैं, गोपियां किस तरह अनुज्ञा देती हैं उद्धव जी को, रत्नाकर जी लिखते हैं। वे कहती हैं संदेश देने के लिए उद्धव को बुलाई है एकांत में, और कुछ दे नहीं रही है, तो संदेश दे नहीं रही है, और उल्टे कहती हैं कि हमारे प्रियतम सुख से है मथुरा में, तो यहाँ के दुख को कुछ भी मत सुनाना उद्धव, एक भी दुख मत सुनाना, नहीं तो उनका मुख उदास हो जाएगा, चिंता में पड़ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मनोरथ होते हैं, और अपने स्वजनों का दुख सुनने पर वो खिन्न हो जाता है, काम ठीक से नहीं कर पाता, तो हमारे प्रियतम दुखी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ की बात कुछ मत कहना, केवल श्याम से हमारा राम राम कह देना कि उन लोगों ने राम राम कहा है आपसे, बस और कुछ भी नहीं। नाम और गांव बता देना, पूछें मिले थे तो कह देना कि हाँ एक बरसाने की मिली थी, एक चिकसौली की मिली थी, उनका ये नाम था वो नाम था, लेकिन कुछ हम लोगों की हालत मत बताना। यहाँ चाहे देख ही रहे हो कितनी दुर्दशा है, लेकिन किसी के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो उनका मुख उदास हो जाएगा, वो चिंता में पड़ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वे दुखी हों, हम दुखी हैं, यही दुख रहने दो। संदेश भेज रही, नंद जसोदाओ गाय गोप गोपिका की कछु, बात वृष भानु भवन हूँ की जन कीजिए। न नंद के बारे में कुछ बताना, न जसोदा के, न गाय के, गोप गोपी या वृषभानु महाराज के भवन की, राधा आदि की बात कुछ मत बताना। कहे रत्नाकर कहती सब हाहा खाई, हाहा खाई मैंने बहुत शोक के साथ कह रही हैं कि यहाँ के पर पंचनी सो रंच न पसीजियो, यहाँ के प्रपंच से तुम मत पिघलना है, आप यहाँ के प्रपंच से मत पिघलिएगा। कि रो करके आप कहने लगे, मत रोइएगा, वहाँ मत दुख कहिएगा। आंसू भरी आई हैं और उदास मुख हुई हैं, यहाँ का दुख सुन करके उनके आंखों में आंसू भर आएगा, उदास मुंह हो जाएगा। ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजियो, इसलिए ब्रज के दुख के विषय में आप सांस मत लीजिएगा। तत्व इसलिए
कुछ भी मत कहिएगा यहाँ के बारे में। नाम को बताई और जताई गाम उधो बस, श्याम सो हमारी राम राम कह दीजिए। नाम बता देना और गांव बता देना, इस गांव की यह सखी यहाँ की बस। जताई मैंने बताई, नाम को बताई और गांव को बताई, बस श्याम से हमारी राम राम कह देना। यह भी एक दुख है, बताने की रीति है, यह भी एक भंगी शैली। नंद जसोदाय गाय गोप गोपी काकी कछु बात वृष भान भवन हूँ की जानी की जियो कहरात तो सब हा खाई या के पर पंचनी सौरंचन पसी आंसू भरी औदास मुख हुए हाय ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजिए। नाम को बताई जताई काम उधो बस श्याम सो। अपना कोई प्रेमी हो, संबंधी हो, तो उसके पास अपने दुख की गाथा गा देने से वह भी बेचारा दुखी हो जाता है। फिर अच्छा से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ के दुख को मत बताना। और पुनः पुनः कह रही हैं कि हमसे कोई भी गलती हुई है, हम लोगों ने मान किया, उनको चोर कहा, माखन के समय कुछ भी कहा, माखन चोरी के समय उनसे श्रृंगार करवाया, कुछ भी करवाया, हम जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन आप कह देना कि हम आपकी परिचारिका हैं, दासी हैं। उधो यह है सुधो सो संदेह कही दीजो एक। इसके बाद का श्लोक, जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी। हे उधो, सीधा सीधा सुधो सो ये संदेश उनसे कह देना कि हम ब्रज की स्त्रियां हैं, गवारी गोपियां हैं, हमको विवेक नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है, लेकिन कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, लेकिन आपकी क्षमा असीम है, सहने की शक्ति, अपराध को क्षमा करने की शक्ति असीम है। क्षमता कहानो अपराध की हमारी है, लेकिन हमारे अपराध तो बहुत है। तो असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहानो अपराध की हमारी, हमारे अपराध की क्षमता क्या कहे बहुत है। लेकिन दीजय और ताजन सबे जो मन भावे पर, ताजन का अर्थ है त्यजन दुख, और दुख जो भी देना हो प्रियतम श्याम सुंदर आप कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, पर कीजिए न दरस रस वंचित बेचारी हैं, हम बेचारी हैं, आपकी दासी हैं, दीन हैं, दर्शन के रस से वंचित मत कीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहे सो है पर परिचारिका तिहारी। हम चाहे भली हैं बुरी हैं, सलज्ज हैं निर्लज्ज हैं, आप जो समझे कहें, पर हम आपकी दासी हैं। उधो या है सुधो स संदेश कही दीजो एक, विवेक ब्रजवारी है, कहरत न करो सिमरावरी तो क्षमा, क्षमता कहालया अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, जना दरस रस वंचिता विचारी है। भली है बुरी है सलज नीरलज हूँ, जो कहे सो है परिचारिका तिहारी है, जो कहे सो है परिचारिका तिहारी है। उद्धव जी के साथ मिलती हैं सब और उनसे कहती, कोई अपनी गुप्त बात करें कि आप प्रियतम को जाकर के हमारी ओर से ये कहिएगा, हमारे ओर से ये कहिएगा, हमारा ये पत्र रखिए और हमारी ये बात कहिएगा, तो को जोरी हाथ, को नाई नम्रता स्वनाथ,
कोई कोई उद्धव को हाथ जोड़ रही है, कोई नम्रता से माथा झुकाकर कहती है भाषण की लाख लालसा सो नहीं जात। और उद्धव जी से बोलने की, कृष्ण को संदेश देने की लाखों लालसा हो रही है, इससे कोई भी गोपी जा नहीं रही है। को कहे रत्नाकर चलत उठी माधव के, जब ही माधव चलने लगे या उद्धव चलने लगे, इनको भी माधव कहते, जब ही चलने के लिए तैयार हुए, कातर भय प्रेम से सकल महि जात हैं, ये सब कातर हो गई और प्रेम से पृथ्वी पर गिर पड़ती है। शब्द न पावत सो भाव उमगावत, जो भाव आ रहा है मन में, कृष्ण से ये कहना है वो कहना है, लेकिन शब्द नहीं पा रही है, शब्द से कुछ नहीं कह पा रही, मन में भाव उठता है कि ये कहेंगी ये कहेंगी। शब्द न पावत सो भाव उमगावत, जो ताकी ताकी आनंद न ठगे से ठही जात है। उद्धव जी के चेहरे पर देख देख करके ठगी सी रह जाती है, तो कुछ कह नहीं पाते। मानो उद्धव जी की तरफ निहोरा करते हैं कि आप हमारी दशा देख लीजिए, हमारी दशा देख लीजिए और बताइएगा। बोला नहीं जा रहा है और इतना ही भर कह पाती हैं, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जाती। थोड़ी सी बात हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, यही कहती है। को जोरी हाथ को नाई नम्रता समाथ, भाषण की लाख लाल शासो नहीं जाते हैं। कहरत न कर चलत उठी माधव के, कातर है प्रेम सो सकल महि जाते हैं। शब्द न पावत भाव उमगावत, जो ताकी ताकी आनन ठगे से ठही जाते हैं। रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जाते हैं। रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जाती। केवल यही कह पाती हैं, आप रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। उद्धव जी कहते ठीक है सुनाइए, तो कोई बात ही नहीं निकल रही है। ये परवस्था है, गला गदगद है और जो भाव भीतर से उमड़ रहा है कृष्ण के प्रति आत्मीयता का, वो व्यक्त नहीं कर पाती। हमारी सुनिए, हमारी सुनिए, हमारी, और कोई सुना नहीं रहे। तो उद्धव जी रुके। तो उद्धव जी ने कहा कि ठीक है आप नहीं कह सकती हैं बात, तो उसको पत्र में लिख दीजिए। तो गोपियाँ लोग ठीक है आप रुक जाइए, हम अभी पत्र लिखती है। तो दाबी दाबी पाती, दाबी दाबी छाती पाती लिखन लगायो सब है। तो ऐसे पत्र लिखने और जानते हैं, एक तो स्त्री हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारी बात को कोई दूसरी सखी न देख ले, लज्जा की बात होती है, बहुत गुप्त बात लिखनी है। तो बिल्कुल छाती से दबा करके पत्र पर फिर लिखना चालू करती हैं, या झुक करके ऐसे लिखना चालू करते हैं सभी, जैसे लड़के परीक्षा देते हैं बैठते हैं एक साथ, तो ऐसे अपना अपना कलम और कागज लेकर के लिखना चालू करते हैं। पत्र लिखने में क्या दशा हो रही है, दाबी दाबी छाती, छाती दाब करके हाथ से ऐसे, मतलब धीरज रख करके, दाबी दाबी छाती पाती लिखन लगायो सबे, ब्योंत लिखी देखो पैन को करी जात। लेकिन पत्र लिखने का ब्योंत कुछ भी नहीं बन रहा है। ये ब्योंत भोजपुरी शब्द भी है, ये कोई तरीका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। कहे रत्नाकर फुरत नहीं बात कसु, पहले तो संबोधन क्या करें कृष्ण को यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई आर्ज पुत्र या कोई प्राणनाथ है, कोई कुश, तो मन में कभी क्रोध भी आ रहा है। कोई लिखती है कि अरे कपटी, तो फिर काट देती है कि अरे मुझे क्या हो गया, ये सुनेंगे तो और नहीं आएंगे, तो उसको भी काट देती है। तो क्या पहले संबोधन करें, संबोधन लिख भी दिया तो और क्या कहें। तो फुरत नहीं बात कछ, कहे रत्नाकर फुरत नहीं बात कछ, कोई बात स्फुरित नहीं हो रही।
हाथ धर्यो हीतल थहरी थारी जात। हाथ को हीतल छाती पर रह करके सोचने लगती हैं और ठहर जाती है। उद्धव को निहोरे फेरे नैक धीर जोरे पर फिर उद्धव से निहोरा करती हैं, अब थोड़ा रुक जाइए, मैं सोच रही हूँ, अभी लिख देती हूँ, आप रुकिए। उद्धव के निहोरे फेरे नैक धीर जोरे, फिर थोड़ा सा धीरज जोड़ती है। ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जाते, लेकिन हृदय में इतना अंत में ताप का प्रताप भर जाता है कि सुख ही जात स्याही लेखनी के नेक डंक लागे। लेखनी के नेक डंक लागे, स्याही सूख रही है, अंगुली रखते ही पेन की स्याही सूख जा रही है, और अंक लागे कागज बररी बरी जाते हैं। और जब ही गोद से हृदय से सटता है कागज, उसमें आग लग जाती है, वो कागज ही जल जाता है। ऐसा विरह का ताप है। कई महानुभावों ने इस क्रिया का वर्णन किया है, जलने, कागज जलने का। तो अंक लागे कागज, अंक जब गोद से कागज जब ही सटता है कहीं बररी बरी जाते हैं, वो जलने लगते, बरने लगता है, जलने लगता है, इतना ताप है हृदय में। दादी दादी छाती पाती लिखन लगायो सब, ब्योता लिखी बेको पहन को करी जात है। कहरत न कर फूरत नहीं बात कछु, हाथ धरो ही तला थारी थारी जात। उदो के निहोरे फेर नैक धीर जोरे पर, ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जात। सुखी जाति स्याही लेखनी के नेक डंक लागे, अंक लागे कागज बररी बरी जात। उधो के निहोरे फेरे नैक धीर जोरे पर, ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जात। सुखी जाति स्याही लेख निकने का अंक लागे, अंक लागे कागज भरी भरी जाते हैं। अंक लागे कागज भरी भरी जाते हैं। सूरदास जी ने भी लिखा है, माँ देवकी कह रहे हैं कुछ संदेश। मैं जसोदा मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, इनका भी नाम देवकी था। सरस्वती जी हमारे वाणी पर बैठी हैं। जसोदा का नाम भी देवकी था। ये देवकी को संदेश भेज रहे हैं, इसलिए देवकी देवकी शब्द आए। माँ जसोदा कहती हैं उद्धव से, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, करत ही रहियो। हमारा संदेश मेरी बहन देवकी से कहना। माँ जसोदा कह रही है कि हे देवकी जी, मैं आपके पुत्र की धाय हूँ, दासी हूँ। वास्तव में अब तो आपका ही पुत्र है। तो भाव ये है कि अब वो आपको ही पसंद करता है, आपको ही माँ बन करके रहता है, नहीं आ रहा है तो आप ही माँ उसकी है। मैं तो एक प्रकार की धाय, लेकिन क्या क्या उसको पसंद है मैं बता रही हूँ। उबटन तेल और तातो जल, उबटन तेल देखत ही भज जा। आप जरूर उसको सवेरे सवेरे स्नान करा देना, लेकिन उबटन देख करके, तेल देख करके और गुनगुना जल देख कर भाग जाते हैं।
चलो स्नान की सामग्रियां लगता है जैसे जाड़े में संदेश जा रहा है। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भरी जात। जो ही मैं जुटाती हूँ ये उसको उबटन लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए और जल स्नान के लिए, तो देखते ही भाग जाता है घर से बाहर, नहाना नहीं चाहता। और वो लीला जब श्री कृष्ण पहले तो कपड़ा पहने कहते नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, बहुत जाड़ लग रहा है, जाड़ लग रहा है, नहीं नहाऊंगा। माँ जबरदस्ती पकड़ लेती है, पकड़ करके वो उनका जो कुर्ता है, कुर्ता दूसरे ढंग का रहता था, जाड़े में तो रहता ही, उसको निकालती है, ना नहीं नहाऊंगा, ऐसे करते, नहीं नहाऊंगा, तो जबरदस्ती नहाती। लोग उबटन लगाती है, तेल लगाती है, इसके बाद गर्म जल से स्नान कराती है। तो वही बता रही है कि बहुत आग्रह करके बहन तुम उसको नहवाना, स्नान जरूर करा देना। नहीं करना चाहेगा फिर भी उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जान। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी खात। और इसके बाद जो मांगता है वही खाने को देती है। बहुत धीरे 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 खाता है, खाने में भी बहुत देर करता है। इसलिए अगर उसके खाने में देर हो तो आप क्रोधित मत होइएगा, अपना बेटा मानकर क्रोधित मत होइएगा। जो भी खाना चाहे दीजिएगा, और जितना देर करे आधा खा करके फेंक दे, चाहे बानर को दे दे, कुछ भी करे, उसकी आदत। तुम तो टेव जानती ही वही हो। अब तो तुमको उसका टेव, उसकी आदत मालूम हो गई होगी, क्योंकि कई महीने हो गए हुए, तो अब मालूम हो गई होगी। तुम तो टेव जानती ही वही हो, तुम तो टेव जान तो मोहि कही आवे। फिर भी मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता दूं, मुझे आ रहा है, ऐसी मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे बता दूं, आपसे कह दूं। तो सबसे पहले उसको खाने की जो आदत है मैं बता रही हूँ। प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते ही, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते ही, माखन रोटी भावे। प्रातः काल उठते ही हमारे प्रिय कन्हैया को माखन रोटी अच्छा लगता है। गरम गरम रोटी और ताजा ताजा माखन, ये उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप कृपा करके उसको माखन और रोटी देते रहिए। वहाँ आप लोग बड़े घर की हैं, कभी माखन नहीं महती हुई, दही नहीं महती होंगी, तो संकोच से हो सकता है आपसे माखन नहीं मांगता है, तो इसलिए आप उसको माखन रोटी दिया करना। प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते ही, माखन रोटी भावे। अब यह सूर मोहिनी सी वासर, बड़ी रहत जिय सोच। देवकी जी सूरदास कहते हैं, अब यह सूर मोहिनी सी वासर, बड़ी रहत जिय सोच। हमारे हृदय में देवकी जी बहुत शोक छाया रहता है इसी बात का कि वो खाने पीने में बहुत संकोच करता होगा मांगने में आपसे, क्योंकि आप उनकी माँ नहीं है। तो जो बेटा अपने गोद में, अपने माँ के गोद में रहा और अपनी माँ से छूट करके कुछ मांग सकता है, खा सकता है, दूसरे के गोद में गया है तो संकोच जरूर करता होगा। अब मेरे अलक लड़ैते लालन हुई है, करत संकोच। हमारे पास रहता था तो कोई संकोच नहीं करता था, लेकिन अब संकोच करता होगा खाने में। थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होता जा रहा है इसलिए, और दूसरे के घर में गया है तो कितना मांगेगा।
इसलिए उसको संकोच होता होगा। आप जरूर खाने का ध्यान रखना। अब यह सूर मोहिनी सिवासर बड़ी रहत जिय सोच, अब मेरे अलक लड़ते लालन हुई है करत संकोच। फिर जसोदा मैया कहती है दूसरे पद में, यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि लोग मेरे मन को समझा रहे हैं, चिंता मत करो, कृष्ण सुख से है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी जब मैं दही मथती हूँ और ताजा माखन देखती हूँ तो मेरा हृदय सुख से भर जाता है। सूल होत नवनीत देखी के, सूल होत नवनीत देखी, मोहन के मुख जोग, मोहन के जुख। जब मैं सुंदर नवनीत देखती हूँ, माखन देखती हूँ, तो मुझे यही स्मरण आता है कि मेरे मोहन के मुख के लायक, वो इसको पसंद करता था। सूल होत नवनीत देखी के, मोहन के मुख जोग, प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई है। प्रातः काल उठेगा तो बिना मांगे उसको कौन माखन रोटी देगा, और वो अपने से मांगेगा नहीं। प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई है, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगो लई है। कौन छिन छिन में पूछेगा उससे क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कौन उसको पूछेगा। कहियो जाय पथिक घर आवे, उधर को पथिक कह रहे, हे पथिक, अथवा कोई दूसरा पथिक मथुरा जा रहा हो, मिला होगा। कहियो जाय पथिक घर आवे, राम श्याम दो भैया। बलराम और कृष्ण दोनों आवे, जाकर के कह दो क्यों वहाँ दुख भोग रहे हैं, जिनकी मेरी सी मैया है, मैं जिनकी माँ हूँ, क्यों दुख भोगेंगे। सूर वहाँ कत होते दुखारी, जिनकी मोह से मैया। सूर वहाँ कत होत दुखारी, जिनकी मोह से मैया। यद्यपि मन समझावत लोग, यदि लोग समझाते हैं हमको दुख मत करो, दुख मत करो, लेकिन जब मैं माखन देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि कोई वहाँ बिना मांगे नहीं दे रहा होगा मथुरा में। उद्धव जी सबसे मिल करके, सबको सांत्वना दे करके, एक एक बच्चा को, एक एक गाय तक को गौओं से मिल करके सहलाते थे, वृक्ष से अंकुर दे करके मिलते थे उद्धव जी। सबको सांत्वना दिए, क्योंकि वे भगवान के दास हैं, सर्वसमर्थ हैं, कृष्ण के समान शक्तिशाली हैं, बोलने में प्रवीण है। गोपियों को एकांत में सांत्वना दिए, नंद बाबा को, यशोदा को, श्रीदाम आदि सखा को, गौओं को, उपनंद महाराज आदि को, सब जगह। और निकले इसके बाद तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः, नंदादयोनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचनः। उद्धव जी जब निकले तो उनको विदाई देने के लिए नाना उपायन पाणयः, अपने अपने हाथों में नाना प्रकार के उपायन लेकर आए, पैक कर करके, पोटली बांध बांध करके, क्योंकि रथ आया था इसलिए रथ पर भेजने में कोई असुविधा नहीं थी। और नंद आदि आए, नंद महाराज उसमें मुख्य थे। गोपियों ने अलग से विदाई दिया, ये समझना चाहिए, नंद महाराज सामने नहीं, पत्र आदि सब, लेकिन सब अनुराग से कृष्ण के प्रति परम प्रगाढ़ आसक्ति से रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे।
कृष्ण को, वसुदेव जी को, बलराम जी को, उग्रसेन महाराज को और सबको भी, देवकी को भी भिन्न भिन्न प्रकार के उपायन उपहार दे रहे थे। सबके लिए अलग अलग किए, इनको दे देना है, देवकी को देना है, नंद महाराज को, उग्रसेन महाराज को, इसको उसको दे। कौन कौन क्या दिया उपहार, नानोपायन पाणय पर कह रहे हैं। उपाय नहीं युक्त पाणय संत नानोपाय नानी कृष्णस्य पौगंड कैशोर विलासमेव यानी संचितानी। कुछ तो कृष्ण बचपन में संचित किए थे अपना खिलौना और क्या क्या, कुछ पैसा भी रखे थे, माँ को रखने के लिए दिए थे। बहुरत्न स्वर्ण मुद्रा अलंकार आदि, तो कृष्ण जो रखे थे वो तो सब दे दिया, क्योंकि यहाँ रहकर वो क्या करेगा, कृष्ण उसका उपयोग करेगा वहाँ। और अपने तरफ से नंद महाराज या समस्त ब्रजवासी, उनके पास जो भी धन था, रत्न था, सब दिए। बहुरत्न स्वर्ण मुद्रा मुक्तालंकार आदि। जो कुछ भी था वो किसके लिए रखे। सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कहा है कि गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास जो कुछ है सब कृष्ण के लिए, सब अपने अपने घर से लाने लगे देने के लिए। और दे देकर सबके आंखों में आंसू है, विह्वल हो रहे हैं। वे नहीं चाहते थे उद्धव को भेजना, लेकिन नंद बाबा ने सोचा कि आखिर वहां भी तो इसके बिना ज्यादा दुखी होंगे। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, इसकी उपस्थिति से वे लोग सुखी रहेंगे। सब विदाई दे रहे हैं। नाना इति निज मुद्रा लक्षितम, सब अपने अपने, कोई बक्सा दिया, कोई पोटली दिया, कोई कुछ दिया, कोई मिठाई दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, अलंकार। जिनके घरों में जो कुछ भी था सब दे दिए। श्री ब्रजेश्वर जा दत्तम नवनीत, मुख्य रूप से माँ जसोदा ने माखन दिया और खीर, लड्डू आदि। और श्री बलराम जी के लिए, रोहिणी जी के लिए, जो अभी पहले ब्रज में ही रही थी लेकिन अब चली गई है, उनके पति कारागृह से मुक्त हो गए थे, तो अब वो अपने पति के पास रह रही हैं। श्री बलराम और रोहिणी के लिए अलग उपहार दिया, पृथक पृथक सब। श्री ब्रजराज देवीश्च, श्री ब्रज देवीश्च, और ब्रज की जो भी देवियां थी, मतलब गोपियां, अपने प्राणेश्वर के लिए निज निज शिल्प चिन्हित गुंजा हारादिकम, यह हार दे रही हैं, गुंजा दे रही हैं, अंगूठियां दे रही हैं गोपियां। और श्री राधिका बहुत सुंदर बांसुरी दे रही हैं, वे खरीदी थी किसी कारीगर से, बांसुरी कृष्ण के लिए दे रही हैं। और जंगल से खोज खोज करके रखे हुए उपहार ब्रज की सखा दे रहे। लोग जब भी वन में जाते थे तो चयन करते थे, ऐसे कैसे नतन गोस्वामी अर्थ लिखते हैं। जो चयन किए थे कृष्ण जिनको पसंद करते थे वन में, वो सब वन के फल, खजूर आदि कृष्ण के लिए भेज रहे थे। और ब्रजेश्वरी से यशोदा जो कस्तूरी, गजमोती इत्यादि रखी थी, तो और घी में पकाया हुआ अन्न, मिठाई वसुदेव जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए दे रहे हैं कि उग्रसेन जी प्रसन्न रहेंगे तो बच्चे का पालन ठीक से करेंगे। तो अनुराग से उनके आंखों में आंसू भर रहे थे और वे इस तरह बोले। तो किस तरह विदाई दे रहे हैं, इसको रत्नाकर जी लिखते हैं।
आई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरती संहारती न ससुरी रत्नक मयूर पीछ कौलिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम भाव भरी कौली नदी दलकती पासुरी पीत पत नंद जसुमती नवनीत कुमारी सुरवारी दही बास। धाई जित तिकते विदाई है तो उद्धव की। धाई का अर्थ अपने अपने घरों से। पहले वो नहीं सोची थी कि उद्धव जी जाने लगे, समाचार मिला तो अपने अपने घर में गई और वहां से दौड़ी लेकर के विदाई। धाई इसलिए कि उद्धव जी चले न जाएं। जित तिकते जहाँ तहाँ से ब्रज में बिखरे हुए गांवों से उद्धव जी को विदाई देने के लिए गोपियां आ रही हैं या और लोग भी आ रहे हैं। गोपी भरी आरती संहारती न सांसरी, इतना तेज गति से आ रही हैं दुख में कि सांस नहीं संभाल रही है। कहे रत्नाकर मयूर पीछ कौलिए, कोई मोर पंख लेकर के आ रही है, या कोई सखाया कोई मोर का पंख लेकर आ रही है, कोई गुंज फल गुंज के बीज अंजलि में लिए आ रही हैं, आंखों में आंसू भरा हुआ है। भाव भरी कौलिए रुचि रस सजाओ दही, और कोई गोपियां बहुत सुंदर दही लेकर के आई है। सजाओ दही, बहुत सुंदर स्वादिष्ट दही। और कोऊ महिमंजु दादी दलकती पांसुरी, किसी की छाती धड़क रही है, दुख हो रहा है, उद्धव जा रहे हैं तो कोई बहुत सुंदर मट्ठा लेकर छाछ लेकर के आई है, क्योंकि श्री कृष्ण छाछ बहुत पसंद करते थे। नंद महाराज खूब सुंदर नया पीताम्बर दिए। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नया, जसोदा जी नया माखन दे रही हैं। और कीर्ति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, कीर्ति कुमारी श्री राधा स्वर वाली बांसुरी दे रही है। सुरवारी बांसुरी, स्वर वाली, बहुत सुंदर बांसुरी। धाई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरती संहारती न सांसुरी। कह रत्न कर मयूर पीछ कौलिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी कौलिए रुचि रस जाव दही को माही मंजुदा भी दलक पासुरी। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नय कीरति कुमारी सुर बांसुरी। कीरति कुमारी सुरवारी दई। इस प्रकार से सब लोग विदा दे रहे हैं। विदा देते समय सभी ब्रजवासी कृष्ण से कुछ कहने के लिए उद्धव जी को कह रहे हैं। कहने के लिए तो कह दिए, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन की वृत्ति, हमारे वाणी की वृत्ति, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ, हमारे मन की वृत्ति कृष्ण के चरण में रहे। हमारी वाणी उसके गुणों का गान करते रहे, उसका नाम का गान करते रहे, और हमारा काया उसकी सेवा में रहे। हम कृष्ण की सेवा करते रहे, वाणी से उसका गुण गाते रहे, और मन से उसका ही केवल स्मरण हो। उद्धव, हमारी बस यही कामना है।
ये इसलिए कह रहे कि उनको आशा है